Hello students, let's read the question. The velocity u of particles is given in terms of time t by the equation u equals to at plus b upon t square plus c. ओके, जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन से at प्लस b अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी, हमें a b एंड c के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो वेलोसिटी की हमें इक्वेशन दे रखी है at प्लस b अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी. अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड टर्म है और राइट हैंड साइड टर्म है, इन दोनों के डायमेंशन हमारे सेम होंगे. ठीक है, तभी हमारी इक्वेशन करेक्ट होगी. अब देखो, अब हमें ए और बी और सी के डायमेंशन चाहिए. अब यहाँ पे अब देखो, टी स्क्वायर प्लस सी, जो सी है टी स्क्वायर में ऐड हो रहा है. अब दो टर्म्स तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो, राइट. तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी होना चाहिए. टी स्क्वायर के जो डायमेंशन है वो सी के डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों टर्म्स क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है, राइट. तो टी के डायमेंशन कर दे टी, कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर. तो ये सी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, टी स्क्वायर के इक्वल. तो ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि सी हमारा टी स्क्वायर में ऐड हो रहा है तो दोनों के डायमेंशन हमारे सेम होने चाहिए, इसलिए सी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, टी स्क्वायर के डायमेंशन के. ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये जो दोनों टर्म है ए टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर बाई सी, ये वाली टर्म, ये पूरी, और ये दोनों टर्म, ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो रही है तो इन दोनों के डायमेंशन भी सेम होंगे. और ये दोनों टर्म ऐड होगी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी. तो इन दोनों के ये क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करनी चाहिए. मतलब वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करेंगे तभी तो हमें वेलोसिटी के डायमेंशन मिलेंगे, राइट. तो जो ए टी टर्म है ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और जो बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी है ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर हमें वेलोसिटी मिल रही है, और ये दोनों तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल हो. ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इससे हम यूज करके हम ए की डायमेंशन निकाल लेते हैं. टी के डायमेंशन क्या होंगे, कैपिटल टी. वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी माइनस वन. ठीक है, तो यहाँ से ए के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, एल टी माइनस टू. ठीक है, वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए. वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ना. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डिस्टेंस, मतलब एक लेंथ ही होती है उसकी डायमेंशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसे डिफाइन करते होते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाती है, एल डिवाइड बाय हो जाता है टाइम, तो ये आ जाता है एल टी माइनस वन. तो वेलोसिटी की ये डायमेंशन हो जाती है, यही हमने यहाँ पे पुट किया है फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज करके. ए के डायमेंशन आ गए. अब सेकंड वाली इक्वेशन जो बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी है, इसके डायमेंशन कैसे निकालेंगे, यू के डायमेंशन हो गए एल टी माइनस वन. अब देखो, जो नीचे वाली टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टी स्क्वायर प्लस सी, दोनों के डायमेंशन सेम है ना, टी स्क्वायर सी दोनों ऐड होकर क्या दे रहा है हमें, टी स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा एल टी माइनस वन. तो बी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे हमारे पास, एल टी, ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल टी वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू हो जाएगा वन, तो एल टी. ठीक है, तो हम देख सकते हैं ए के डायमेंशन क्या आ रहे थे हमारे पास, एल टी माइनस टू. बी के डायमेंशन क्या आ रहे हैं, एल टी, और सी के डायमेंशन आ रहे हैं टी स्क्वायर. सो ऑप्शन थ्री से मैच कर रहे हैं, सो ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.